हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा विषय है थायराइड। थायराइड आज एक बहुत आम समस्या है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों में ही यह समान रूप से हानिकारक है और समान रूप से ही प्रभावकारी भी है सभी के लिए। इसलिए इसका जो उपचार क्रम है वो दोनों में समान ही होता है। थायराइड की समस्या आज इतनी आम क्यों है, ये हमें सोचने पे विवश करती है कि क्या कारण है जो थायराइड पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा फैला है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। बहुत से कॉमन रोगों में ये हमारे लिए एक बहुत प्रचलित नाम महसूस हो रहा है आजकल। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि इसका कारण क्या है। आमतौर पर हमारी दिनचर्या, हमारा जंक फूड, हमारी लाइफस्टाइल और ऊपर से हमारे जो पॉल्यूशंस हैं, भूमि का, पानी का, जल का, इन सब चीज़ों का, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और इसके साथ में स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल भी हमारे हार्मोन्स को, हमारी बॉडी को, हमारे जो क्लॉक है हमारी बॉडी की, उसको इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से थायराइड एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता जा रहा है आजकल। थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर को ज़रूरी हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर उसकी कार्यशैली में, उसकी कार्य पद्धति में कुछ रुकावट आती है तो वो हार्मोन्स जितनी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, और उसकी वजह से हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं प्रभावी होती हैं, जिनको हम थायराइड का नाम देते हैं। एक आम समस्या, लेकिन इतनी समस्या भी नहीं है कि हम इसे सॉल्व ना कर पाएँ। इसके लिए कुछ हमारे लिए ज़रूरी कार्यक्रम होने चाहिए। सबसे पहले है हमारी दिनचर्या हमारी नियमित होनी चाहिए। व्यायाम हो, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखें। चीनी और नमक दोनों का उपयोग हम कम करें। ज़मीन में पैदा होने वाली वस्तुएं, जल में पैदा होने वाली वस्तुएं, जैसे कि हमारे सिंघाड़ा है या इस तरीके की चीज़ें, वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। आहार के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम लेने चाहिए, शुगर हम कम लें, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हों, जो हमारे थायराइड को बढ़ाए नहीं, हमारे मेटाबॉलिज़्म को ज़्यादा अच्छी तरह से चलाने में सहायक हों। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है इसमें शामिल, और साथ में कच्चा पनीर भी शामिल है। फल सब्जियों में ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इस तरीके की चीज़ें हम लें जिसमें ज़रूरी प्रोटीन्स, ज़रूरी हमारे विटामिन्स मिलते हैं, ज़रूरी आवश्यक पोषक सामग्री हमारे को मिलती है। योगासन में लें तो क्योंकि थायराइड की जो स्थिति है वो हमारे कंठ में होती है, गले में होती है, तो गले से रिलेटेड जो भी हम योगाभ्यास करेंगे वो हमारे थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम, हम गले के नेक की जो मूविंग है, नेक फॉरवर्डिंग, आवश्यक पोषक सामग्री हमारे को मिलती है। योगासन में लें तो क्योंकि थायराइड की जो स्थिति है वो हमारे कंठ में होती है, गले में होती है, तो गले से रिलेटेड जो भी हम योगाभ्यास करेंगे वो हमारे थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम, हम गले के नेक की जो मूविंग है, नेक फॉरवर्डिंग, बैकवर्डिंग, और इस तरीके से मूवमेंट है नेक के। उसके अलावा उज्जाई प्राणायाम और आसनों में हम करेंगे, सेतुबंधासन है, और आपका विपरीत करनी है, इस तरीके के हम आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन, फिश पोज, कैंडल पोज, इस तरीके के हमारे आसन जो हैं वो हमारी इस समस्या से छुटकारा दिलाने में हमारे को मदद करते हैं। आहार में हम लेंगे साबुत अनाज, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, कच्चा पनीर इत्यादि, ब्रोकली, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, चिकन, अंडे इत्यादि। शक्कर का उपयोग न करें या प्राकृतिक उत्पादों का जैसे गुड़ इत्यादि का हम उपयोग कर सकते हैं। सावधानियाँ, शक्कर और प्रोसेस्ड फूड ना लें, जंक फूड ना लें। हाइपर थायराइड और के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो ग्लूटेन फ्री खाने का जो डाइट है उसकी सलाह देते हैं। नियमित दिनचर्या, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, इस तरीके की चीज़ें हम लेते हैं। सेहतमंद बने रहने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इसका असर, हमारे तनाव का, स्ट्रेसफुल लाइफ का असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर बहुत पड़ता है।
हाइपर थायराइड और के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो ग्लूटेन फ्री खाने का जो डाइट है उसकी सलाह देते हैं। नियमित दिनचर्या, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, इस तरीके की चीज़ें हम लेते हैं। सेहतमंद बने रहने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से इसका असर हमारे तनाव का, स्ट्रेसफुल लाइफ का असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर बहुत पड़ता है। इसलिए तनाव को दूर करने के उपाय करें। तनाव के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। किसी भी समस्या को बहुत ज़्यादा लंबा लिंगर ऑन ना करें, जल्दी से जल्दी सुलझाने की सकारात्मक रूप से सोच के साथ में व्यवस्था करें। कुछ प्राणायाम जो कि हमारे इसके लिए हैं, थायराइड के लिए, उसको हम बताते हैं। जैसे कि आप सिर्फ अनुलोम विलोम करें, लेफ़्ट साइड से सांस लें, राइट साइड से छोड़ें, राइट से सांस लें और लेफ़्ट से छोड़ें, इस तरीके से। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। ये एक नॉर्मल ऐसा प्राणायाम है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्टिव करता है। उसके साथ में उज्जाई प्राणायाम, जो हम गले की इस मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच करके आवाज़ करते हुए लेंगे, जैसे गले को पूरा खींच के अंदर सांस को थोड़ी सी देर होल्ड करेंगे, जितनी देर हमारी कैपेसिटी है, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए रिलैक्स। इनहेल, बाहर निकालते हुए रिलैक्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को आप करते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए। 4 चीज़ें हम देखते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा नियमित व्यायाम, उज्जाई प्राणायाम, खाने पीने की जो आहार जो हम ले रहे हैं उस पर ध्यान करें, अपनी दिनचर्या पर ध्यान करें और तनाव रहित हों। ये हमारा छोटा सा एक पैकेज है थायराइड के लिए, या किसी भी आम समस्या के लिए हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम और ये सारी चीज़ें हमें आवश्यक रूप से लेनी है, तनाव से दूर रहना है। ये हमारे सामान्य थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में आप इसको काम में ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि थायराइड एक समस्या अवश्य है, लेकिन हम इससे निजात पा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है इसको नियमित रखने की, और थोड़े लंबे समय तक आप इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपके थायराइड की प्रॉब्लम में। तो दोस्तों ये थी हमारी थायराइड के लिए एक छोटा सा पैकेज सेहत मंत्रा की तरफ से। मैं डॉक्टर मधु शर्मा। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, राहत के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मुखातिब होंगे आपसे, फिर किसी ऐसी ही समस्या के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।